चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत बन रही रोड में भारी अनियमितताओं को लेकर हरीश पनेरू की अध्यक्षता में किया गया धरना प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज। आपको बता दें कि नैनीताल जिले के विकास खंड ओकलकांडा के लोगों ने पीएमजीएसवाई के अंतर्गत बन रही हैडा खान पदमपुर मोटर मार्ग को बनाने में भारी अनियमितताओं के चलते पूर्व दर्जाधारी राज्य मंत्री हरीश पनेरू की अध्यक्षता में पीएमजीएसवाई अधिशासी अभियंता काठगोदाम के ऑफिस के आगे किया धरना प्रदर्शन। वहीं हरीश पनेरू का कहना था कि सिउडा, कोता, ककोड, पटरानी, हरीश तला में बनने वाले मोटर मार्ग में कई अनियमितताएं सामने आई हैं। जो रोड बनाई जा रही है वह नियमानुसार नहीं बनाई जा रही है। ठेकेदार अपनी मर्जी से रोड को काट रहे हैं। वहीं गुणवत्ता का कोई भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जहां पर जरूरत है वहां पर रिटेनिंग वॉल्व नहीं बनाई जा रही है और जहां पर पत्थर उपलब्ध हैं वहीं पर रिटेनिंग वॉल बनाकर काम पूरा किया जा रहा है। पानी की निकासी के लिए जो कलमट बनाए हैं उनमें भी भारी अनियमितताएं सामने आई हैं, जो कि बनने से पहले ही टूट गए हैं। अब उन पर मिट्टी और पत्थर भरकर डामरीकरण किया जा रहा है। जहां पर अनुसूचित जाति के लोगों की जमीनें हैं वहां पर मनमर्जी से रोडों को काटा जा रहा है। इस वजह से एक व्यक्ति की 8 नाली जमीन स्लाइड होकर ध्वस्त हो गई और उसे अभी तक कोई मुआवजा उपलब्ध नहीं कराया गया है। वहीं उनका कहना यह भी था कि दबंग ठेकेदारों को इस रोड का बनाने का ठेका दिया गया है, जो मजदूरों से काम तो करा लेते हैं परंतु उनकी मजदूरी नहीं दे पाते हैं, जिसमें एक ही व्यक्ति का 6 लाख अभी तक नहीं दिया गया है। तकरीबन 10 लाख का मजदूरों का पेमेंट पेंडिंग है। वहीं आपको बता दें कि इन्हीं सब समस्याओं को लेकर 1 साल से संघर्ष करते आ रहे समाज सेवी व पूर्व दर्जाधारी राज्य मंत्री हरीश पनेरू ने सभी ग्रामीणों और पीड़ितों के साथ मिलकर अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई काठगोदाम के ऑफिस का घेराव किया और अंत में एसडीएम हल्द्वानी की उपस्थिति में लिखित रूप से आश्वासन मिलने पर धरना प्रदर्शन समाप्त किया। देखिए पूरी खबर वेद प्रकाश आर्य की यूके 24/7 के लिए नैनीताल से। नमस्कार, स्वागत है आपका यूके 24/7 न्यूज़ में। मैं वेद प्रकाश आज नैनीताल से काठगोदाम में उपस्थित हूँ। आज यहाँ पर पीएमजीएसवाई जो रोड बन रही है वो है सिउड़ा, कोंता, पटरानी, हरीशताल और ये है ककोड़ के लिए जो 37 किलोमीटर की रोड है उसमें कई अनियमितताएं पाई गई हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हैं हरीश पनेरू जी, जो मेरे दाएं हैं, उन्होंने आज कॉल किया था कि ये जो है यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम है, हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैं आया हूँ यहाँ पर, तो उन्हीं से बात करेंगे आगे कि क्या क्या अनियमितताएँ हैं, क्या हो रहा है और क्या कैसे किस ढंग से वो इस जो है इस कदर मजबूर हो गए हैं कि उनको यहाँ पर सड़क के ऊपर यहाँ पर बैठने की भी जगह नहीं है। कोई रोड बन रही है और वहाँ पर ये बैठने के लिए मजबूर हो गए हैं। और मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि थोड़ा इधर को दिखाइए, आप इधर को भी दिखाइए थोड़ा सा। ये पीछे आज यहाँ पर लोग हैं काफ़ी, और इस तरह भी दिखाइए। और यहाँ पर काफ़ी बड़ी भीड़ है और जो कि इसको देखते हैं अभी सच से ही पूछते हैं भाई कि आज वो किस तरह से मजबूर हुए हैं इस तरह जो यहाँ पर बैठने के लिए, क्यों है, क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। जबकि प्रधानमंत्री द्वारा हर घर में सड़क पीएमजीएसवाई के अंतर्गत में हर गांव में सड़क देने का जो प्राविधान किया गया था, उसमें इतनी अनियमितताएं क्यों हैं। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हरीश पनेरू जी, जो कि हर जगह जहां पर भी भ्रष्टाचार होता है, जहां पर भी कमियां होती हैं, जहां पर भी पूरे क्षेत्र में विकासखंड में जो हमारा जो भीमताल कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें जहाँ पर भी कहीं दिक्कत होती है, कहीं पे लोगों को परेशानी होती है, आप जो है अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के उन लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं। उनसे ही जानते हैं आज क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों यहाँ पर मजबूर हो गए हैं। सर बताइए, आपको यहाँ पर मतलब इस तरह इस गर्मी में यहाँ पर बैठने की क्या ज़रूरत पड़ गई? देखिए, ये हमारे बहुत दूरस्थ क्षेत्र से ग्रामीण आए हैं और सारे जनप्रतिनिधि, बीडीसी मेंबर, प्रधान हैं। और हरीशताल, कोंता, पटरानी, ककोड़ जो मोटर मार्ग बन रहा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में, उसमें भारी मात्रा में अनियमितता हो रही है। 1 साल से लगातार मैं इस कार्यालय में आ रहा हूँ और इनको बार बार बताता हूँ, ये उसका संज्ञान नहीं लेते हैं। विशेष तौर से हमारे अनुसूचित जाति के भाई हैं, इनके पूरे घरों को तोड़ दिया गया
और वहाँ दीवार 1 साल पहले मुझसे कहा था 15 दिन में दीवार बन जाएगी। अब बरसात का समय है, इनके घर टूट जाएंगे, घरों में कोई घटना हो जाएगी, दब जाएंगे, तो उसका जिम्मेदार कौन? नंबर 1 बिंदु तो ये है। नंबर दूसरा बिंदु यह है कि जो उस पर कलमट बने हैं सड़क पर, वो मैं सरिया दिखाऊंगा आपको, तो वो ऐसे हो रहे हैं टेढ़े मेढ़े और गड्ढे, उसके ऊपर मिट्टी डाल के, उसके ऊपर रोड़ी डाल के डामर बिछाने का काम किया जा रहा है। ये खुलेआम भ्रष्टाचार, उसको खाना पूर्ति की जा रही है। मैं बार बार इनसे कह रहा हूँ कि उसको देखो, इनके यही कोई मौके पे नहीं जाते हैं, और उस पर जो दीवारें हैं वो दीवारें जहाँ लगनी चाहिए वहाँ नहीं लग रही हैं। सर एक मिनट, ये जो भी आप बोल रहे हैं कि जहाँ पर होल हुए हैं वहाँ पर मिट्टी डाल करके जो है वो डामर किया जा रहा है, ये किस एरिया में है? ये कोंता पटरानी में है, विशेष तौर से कोंता पटरानी 0 पॉइंट से ककोड़ तक, और म्यूड़ी एक जगह है वहाँ, उसके आसपास ज़्यादा है पटरानी तक। वैसे तो पूरे ही उसमें अनियमितता है। मैंने लगातार इस सड़क के हरीशताल के लोगों ने पिछले दिनों, हमने जब आचार संहिता थी, हमने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से ज्ञापन दिया था, लेकिन बार बार इसका संज्ञान कोई नहीं ले रहा। इसकी जड़ें गहरी हैं, इनको लूट करने की खुली छूट मिली हुई है। क्योंकि मैं भी इतना जानता हूँ, सार्वजनिक जीवन में इतना कोई शक्तिशाली तभी हो सकता है जब ऊपर से भ्रष्टाचार का उसका कोई आका होगा। क्या आपकी मुलाकात कभी एक्शन से हुई है? जी, मेरी 5-6 बार की बातचीत हो चुकी है इस बारे में। और वो हाँ कहती हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती हैं। तो आज मजबूरन हम धरने पे बैठे हैं, और मेरा संकल्प है यहाँ से, या तो आप हम ये कलमट जो टूटे हुए हैं, यही ने सारे मीडिया के सामने आप बात कर लेंगे। मैंने उनको सारे फोटोज दिखाई है। मैंने कहा या तो मैं गलत हूँ, उन्होंने मान लिया कि नहीं आप सही हो, तो मैंने कहा कार्रवाई कब करोगी? बोले कर देंगे। तो 1 साल से हम सोच रहे हैं, या तो आज हम कार्रवाई कराएंगे, या हम सब ने संकल्प लिया कि मुख्यमंत्री आवास देहरादून और राज्यपाल भवन के आगे हम धरने पे बैठेंगे जब तक न्याय नहीं लेंगे। या तो वहीं से बंद हो जाएंगे, हमारे राम नाम सत्य हरिद्वार को हो जाएगी, या सत्य की पताका पटरानी को लेके आएंगे। हम वो लोग हैं, हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत कस के उस रोड को, प्रधानमंत्री सड़क योजना में बड़ी मुश्किल से बनी हुई है, आए दिन सड़क पर दुर्घटनाएं हो रही हैं। अब मैंने यही से कहा, या तो आप लिख के दे दो कि सड़क ठीक है, उस पर कोई घटना नहीं होगी, तो हम तब भी मानने को तैयार हैं। नहीं सर, मैं आपकी लंबी उम्र की कामना करता हूं कि आप जैसा व्यक्ति जो है समाज में बहुत लंबे समय तक चाहिए, जो कि एक संघर्ष करता है। तो आप ऐसा तो मत बोलिए कि हम हरिद्वार में ही रह जाएंगे, ये तो हमें भी बुरा लग रहा है। नहीं, जब अधर्म हावी होता है और धर्म की राह पे हमको चलना होता है, तो बहुत सारे अधर्मी लोग, अन्यायी लोग, अत्याचारी लोग, भ्रष्टाचारी लोग हमको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने बताया ना, ये अनुसूचित जाति, हमारे सुरेश भाई कह रहे थे, मैं आरोप लगा रहा हूँ, ये सारे अनुसूचितों के परिवार, इनकी मेहनत मजदूरी, ठेकेदार, इनके कोई वो पेमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो ये सारी दिक्कतें हैं। क्या करेंगे? हम लड़ाई लड़ रहे हैं धर्म की, और धर्म में शहीद भी हो जाएंगे, तो धर्म के मार्ग पर हमारा नाम आएगा कि कल को धर्म के लिए लड़े थे करके। तो मुझे इसमें जाना सबने है एक दिन, लेकिन लोग भ्रष्टाचार के आकंड में इतने डूबे हुए हैं कि उनको होश नहीं है कि कल को हमको भी जवाब देना पड़ेगा, हमारे भी बाल बच्चे हैं, हम बद्दुआएं ना लें जनता की। वो घमंड में चूर हैं। और विशेष तौर से मैं आपके माध्यम से क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को कहना चाहता हूँ, उन्हें शर्म आनी चाहिए। सेम है, वो टेबल के नीचे से किस्तों को लेने का काम कर रहे हैं, लेकिन जनता के लिए कोई किस्त जारी नहीं करवा रहे। सर मैं इसको थोड़ा टोकना चाहूँगा, क्योंकि इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, उस चीज़ को प्रूव करना बड़ा मुश्किल है। तो अगर ये मैं चाहूँगा कि टेबल के नीचे से अगर नहीं, मैं आरोप इसलिए लगा रहा हूँ, अगर पाक साफ है, जिलाधिकारी आदेश के बाद उस पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? अगर पाक साफ है, मैं कलमट टूटा हुआ वो सरिया फोटो मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें सरिया ऐसे दिख रहा है, वो बिल्कुल ऐसा हो रहा है गड्ढा पूरा, तो वो क्यों नहीं टूट रहा है? जनप्रतिनिधि ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई उस पर? ये हमारा सवाल है ना। अगर मैं झूठा हूँ तो वो ये आवाज़ उठाते ना, वो कहते जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं 1 साल से इनके पास आ रहा हूँ, कि जो है मैं उसके पास गया, मेरी कोई सुनवाई नहीं है। अभी 1 साल से आप इसमें संघर्ष कर रहे हैं? 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया। मेरे पे फोटो और वीडियो हैं पुराने। चिड़ाकान मिडार मटर मार्ग जिस टाइम चला था, तब से लगातार चल रहे हैं। लगातार कोंता, हरीशताल, जगह जगह हमने धरने प्रदर्शन किए हैं। अब इसको हम सारे इलाके की एकता बना करके, क्योंकि हरीशताल टूरिज्म क्षेत्र है, हम चाहते थे कि हरीशताल टूरिज्म के क्षेत्र में आगे बढ़े, वहाँ का विकास हो, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। अब सड़क अच्छी नहीं है, जब अभी से वो टूट गई तो वो अभी 6 महीने बाद वो बनो नहीं बनो, फिर कल को अधिकारी कहेंगे आपने उस टाइम क्यों नहीं आई, अभी तो आपकी सड़क बनी थी, अब पैसा कहाँ से दें हम? तो इसलिए हम जागे, एक जागरूक नागरिक के नाते, एक सिपाही होने के नाते, इस जनता को मेरे से उम्मीद है कि पनेरू जी लड़ सकते हैं। मैं सुबह जब धरने पर आ रहा था, मेरे को कम से कम 50 लोगों के फ़ोन आए कि ये धरना टाल दीजिए। मैंने कहा धरना नहीं टलेगा। ये बहन है, इनसे पूछे ना, 1 साल पहले आया था मैं, ये सामने खड़ी यही है,
इनसे इंटरव्यू ले गया। तो मेरा ये कहना है कि भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा अति हो गई है, इसलिए हम सब इनका जो मजदूरों का इनकी जो समस्या है इसका निराकरण लेकर ही यहाँ से उठेंगे। ठीक है। सर, आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? नहीं, सरकार को तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके सेक्रेटरी साहिबान, जो भी उच्च अधिकारी हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, अगर जरा सा भी उनमें मानवता और कोई इंसानियत जिंदा है तो इस मामले को टेकअप करके इस पर मजिस्ट्रेटी जांच करा करके इस पर दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए और जो है इन मजदूरों का जो भुगतान है वो भुगतान मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मैंने कहा कि मैं राज्यपाल आवास के आगे इन सारे मजदूरों के साथ, क्योंकि हम आज घर नहीं जाएंगे और मुख्यमंत्री आवास के सामने हम धरने पर बैठेंगे, यहीं से हम वहाँ को जाएंगे देहरादून। नमस्कार सर, मेरा नाम सुरेश चंद्र, पूर्व बीडीसी मेंबर पटरानी जी। आप लोग यहाँ पर आज ये किस उपलक्ष्य में यहाँ पर इकट्ठे हुए? सर, यहाँ पर बहुत मुद्दे तो बड़े लंबे गंभीर मुद्दे हैं जिनका विस्तार तो थोड़ा समय तो आप लोगों को हमको देना ही पड़ेगा सर। नंबर 1 तो मुद्दा ये है कि सर जो 0 पॉइंट से पटरानी तो जो रोड बनी है उस रोड में काफ़ी अनियमितताएं की गई हैं। कॉजवे, कालमट पूरे टूट के ध्वस्त हो गए सर। नहीं, मैं चाहूँगा कि आप जो अनियमितताएं हैं उनको एक एक करके गिनाएं। हाँ जी जी, एक अनियमितता एक सर, नंबर 1 तो सर ऐसा है कि रोड अलाइनमेंट में नहीं कटी है। ठीक है। नंबर 2 जो है उसमें कॉजवे जो बनाए गए वो कॉजवे सारे टूट गए हैं, उनके ऊपर मिट्टी भर करके उसमें डामरीकरण सोलिंग किया जा रहा है। नंबर 3 साइड वाल और रिटेनिंग वाल कहीं पर नहीं बनाएगी। नंबर 4 जो वहाँ पटरानी में जो काश्तकार कौनता या पटरानी में जो काश्तकार की भूमि जो कटी गई है उसमें साइड वाल नहीं बनाएगी सर, एक भी दीवार नहीं बनाएगी। नंबर 4 जो वहाँ पर सर डामरीकरण चल आबादी क्षेत्र में तो उन्होंने ज़मीन काट के रोड बहुत चौड़ी बनाई, लेकिन उतनी चौड़ाई और जगह भी रोड की होनी चाहिए साहब। और नंबर 5 पैमाना सब एक ही होगा रोड का? जी, पैमाना एक होना चाहिए सर। आबादी क्षेत्र में तो काफ़ी चौड़ी रोड काट ली क्योंकि वहाँ पर। और नंबर 4 सर कुछ ये काश्तकार ऐसा है कि ज़मीन उसकी रोड के कटिंग से पूरी 8 नाली ज़मीन नीचे आ गई, उसकी अभी तक सुरक्षा दीवार नहीं बनी है। वो कौन है जिनकी 8 नाली ज़मीन गई है? जगत राम जी हैं सर। जगत राम, वो 4 भाई हैं, एक विकलांग है, उनकी डेथ होगी। 4 भाई के मात्र 8 नाली ज़मीन है, वो 8 नाली ज़मीन सब नीचे आ गई सर। अच्छा, वो रोड कटने से नीचे आ गई? जी जी, हमने शुरू में कहा था कि इस दीवार में ये ज़मीन नीचे को आ रही है, इसको आप दीवार बना दीजिए। और उसके बावजूद सर जो यहाँ पर म्यूडी में ऐसी बाहुल्य क्षेत्र है सर, जितने भी काश्तकारों की ज़मीन कटी एक दीवार नहीं बनाई, ये सौतेला व्यवहार किया सर। और फिर ये यहाँ पर मजदूर आए हैं साहब, मजदूर आए हैं, इन बेचारों ने वहाँ पर काम किया है तो इनका भुगतान नहीं हुआ साहब। जिसमें से देवानी राम जी है, ये बेचारा इतना परेशान है, कुछ मतलब इसने आत्मदाह करने की भी मतलब ठान ली है, इसके ऊपर इतनी बड़ी बीती है। नहीं, ठीक है, उनका 6 लाख रुपया अभी ठेकेदार ने देना बाकी है। जी, और इसके बावजूद साहब इतने सारे मुद्दे हैं, ये मुद्दे अगर सही ढंग से हो जाए, हमारा बाकी विरोध नहीं है, हमारा ये नहीं कि जी ठेकेदार के प्रति गलत विरोध करना या विभाग के प्रति ऐसा सिद्धांत नहीं है, लेकिन मानक के हिसाब से काम होना चाहिए और दीवारें बननी चाहिए, ज़मीन वालों का और मुआवजा मिलना चाहिए, और जिसकी झोपड़ी टिटी उसका मुआवजा मिलना चाहिए, और दीवान के साइड वाल बनने चाहिए। हमारा बाकी कोई आपत्ति, और रोड गुणवत्ता के मानक से बनने चाहिए, यही हमारा कहना है। अगर ये चीज़ें नहीं सुनी जाएंगी तो हम आगे भी लामबंद होने के लिए तैयार हैं। ठीक है, धन्यवाद। आपका कहना है कि ये जो रोड की गुणवत्ता है वो सही नहीं है, जहाँ जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत है वो नहीं हो रहा है, इसी वजह से जो यहाँ पर लोग जो इकट्ठा हुए हैं और मजबूर हैं, और किसी की झोपड़ी चली गई, किसी की 8 नाली ज़मीन चली गई है। देखते हैं अभी यहाँ पर जो असिस्टेंट इंजीनियर हैं PMGSY की, उनसे भी बात करते हैं। सर, आप हैं शिल्पी भट्ट जो कि असिस्टेंट इंजीनियर हैं PMGSY। इतने जो सारे लोग हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, मतलब क्या ऐसी समस्याएं हैं जो कि इन लोगों को यहाँ पर जो है मजबूर होकर के यहाँ इकट्ठा होना पड़ा? गांव वालों की मुख्यतः 3 मांगे हैं। उसमें पहली मांग है कुछ कलवर्ट डैमेज हो रखे हैं हमारे, तो उनको रिपेयर करने की है। इसके अलावा दूसरा कुछ जगहों पे दीवारों का प्रोविज़न की है, और तीसरा जो मांग है वो ठेकेदार द्वारा मजदूरों का भुगतान ना किए जाने की मांग है। तो इसमें तीनों शर्तों में, इन तीनों पॉइंट्स पे मैंने आश्वासन दिया हुआ है। हम पहले पॉइंट में हम ये जो कलवर्ट डैमेज या क्षतिग्रस्त हो रखे हैं उनको रिपेयर या फिर रिप्लेस करेंगे।
इसके अलावा दीवारों का प्रोविज़न है जो, उसके लिए हमारा वेरिएशन गया हुआ है। अगर जो भी दीवारों की मांग है वहाँ पे, वो सारी चिन्हित दीवारें हैं, जैसे ही उनका भुगतान के लिए आ जाता है हम उसका भुगतान। मैम एक परिवार है जिसकी 8 नाली ज़मीन जो है रोड कटने से नीचे आ गई, उसके लिए मतलब क्या कार्रवाई हो सकती है? क्या वो जो मतलब रोड कटने से ज़मीन नीचे धंस गई तो उसमें क्या पहले दीवार नहीं बनाई जा सकती? नहीं, देखिए उसमें उनका जो घर है वो दीवार से काफ़ी पीछे था, तो अभी वो बारिश की वजह से उसमें लैंडस्लाइड हो रखा है। तो उसमें हम अगर जो कर सकते हैं हम उसे प्रतिकर प्रस्ताव में एक बार देखना पड़ेगा वहाँ साइट पे जाके कि क्या वो अलाइनमेंट में आ रहा है नहीं आ रहा। अगर वो भूमि दबान की है तो उसमें हमारा प्रतिकर प्रस्ताव का गठन किया जाएगा और उनको उचित भुगतान भी किया जाएगा। उसमें उनको मुआवजा दिया जाएगा जो उनकी ज़मीन, अगर हमारे अलाइनमेंट में उनकी ज़मीन आ रही है तो उनको मुआवजा पक्का दिया जाएगा। जो यदि उनकी ज़मीन रजिस्टर्ड है तो मुआवजा तो मिलना चाहिए। जी, अगर उनकी ज़मीन रजिस्टर्ड है तो मुआवजा ज़रूर मिलेगा, अगर उनका अलाइनमेंट में आ रही है ज़मीन। तो जो परिवार है उसके जान माल का खतरा उत्पन्न हो गया है, तो क्या उसमें एक रिटेनिंग वॉल नहीं दी जा सकती? देखिए हमारे प्रस्ताव में एक्चुअली रिटेनिंग वॉल का प्रोविज़न अभी एक बार देखना पड़ेगा कितना हमारा मात्रा शेष है। अगर वहाँ पे इतना हमारे पास रहेगी क्वांटिटी तो हम वहाँ पे कोशिश करेंगे कि किसी के जान माल का कोई दुर्घटना ना हो और किसी के जान माल का कोई नुकसान ना हो। मैम, लोगों ने आरोप लगाया है कि जो जहाँ पर वॉल की दीवार जो वॉल बननी थी, रिटेनिंग वॉल बननी थी, उसकी ज़रूरत नहीं थी, वो जंगलों में बना दी है। जहाँ पर पत्थर इकट्ठे थे वहाँ बना दी और जहाँ ज़रूरत थी वहाँ बनी नहीं है। अब आपका तो घन मीटर जितना भी दीवार का जो बजट होता है वो ख़त्म हो जाएगा, तो वो बेचारे क्या करेंगे? देखिए क्या है कि खट साइड पे हमारे पिछले बरसात में काफ़ी डैमेजेस हुए थे, जिसकी वजह से कुछ पॉइंट्स वहाँ पे ऐसे हैं जिसमें बहुत हैवी लैंडस्लाइड हुआ है। वहाँ पे हमें रोड की चौड़ाई बढ़ाने के लिए या दुर्घटना अवॉइड करने के लिए कुछ दीवारें बनानी पड़ी हैं वहाँ पर। अगर वहाँ पे कोई साइट में देखता है तो उसे ज्ञात होगा कि वहाँ पे कितना डेंजर पॉइंट बने हैं और वो लगातार 4-5 डेंजर पॉइंट बहुत ही क्षतिग्रस्त दुर्घटनाग्रस्त संभावित क्षेत्रों में थे, तो वहाँ पे हमने दीवारें लगाई हैं। इसके अतिरिक्त जो भी दीवारों का प्रोविज़न होगा, जहाँ पे गांव वालों के लिए सहूलियत के लिए जहाँ पे भी दीवारें लगाने का प्रोविज़न होगा, वहाँ पे हमने दीवारें चिन्हित की हुई हैं। एक बार हम दोबारा जाके वो मार्किंग करेंगे अगर कोई दीवारें बच जाती हैं उसमें तो। मैम, ओखलकांटा ब्लॉक में मैंने देखा है कि जो ठेकेदार वहाँ पर ठेका लेते हैं वो मज़दूरों की पेमेंट नहीं करते हैं। पिछली बार भी जो भवाली विकास जो अस्थायी खंड लोक निर्माण विभाग भवाली था, वहाँ भी जो है धरना प्रदर्शन हुए थे। वहाँ भी लगभग तकरीबन जो है 10 लाख के आसपास लोगों का पेमेंट बाकी था। यहाँ भी 10 से ज़्यादा ही का ही पेमेंट बाकी है। क्यों ये ठेकेदारों को आप बताते नहीं कि भाई जो या उनको पेमेंट लेट में मिलती है या फिर ठेकेदारी ऐसे हैं जो कि मज़दूरों का पैसा खाना चाहते हैं? देखिए पेमेंट तो जब काम करेंगे तभी दी जाएगी, ये तो बहुत क्लियर बात है। जब उनका काम हमें एक्चुअली एज़ पर स्टैंडर्ड लगेगा तभी हम उनको पेमेंट करते हैं। इसके अलावा ये ठेकेदार का खुद का विवेक होना चाहिए कि वो मज़दूरों को उनके काम का पेमेंट करें। मज़दूर कोई बहुत अमीर आदमी है नहीं जिसका पेमेंट ना किया जा सके, तो इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से ठेकेदार से बात करूंगी। ये मामला मेरे संज्ञान में आया है, मैं उससे अभी बात करती हूँ। और जितना भी जो भी अगर उनके पेपर्स भी होंगे, अपने उनने दिहाड़ी नोट की होगी या फिर इन लोगों की जो मांगे हैं उनको एक बार रखा जाएगा उनके सामने। आप हैं एसडीएम हल्द्वानी मिस्टर वर्मा जी, आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया था और ये श्योड़ा कोंता पटरानी और जो हरीस्थाल वाली रोड है उसमें कुछ अनियमितताएँ थी। सर को यहाँ पर आना पड़ा। सर, आपकी क्या सजेशन था, क्या काम हुआ है आज? देखिए, पीएमजीएसवाई की एक निर्माणाधीन रोड है जिसको लेकर ग्रामीणों का आक्रोश था और कुछ इनकी डिमांडें थी। इनके संबंध में पीएमजीएसवाई से के अधिकारियों से इनकी वार्ता करा दी गई है और एक लिखित सहमति विभाग और आंदोलनकारियों के बीच में बनी है। इसी को देखते हुए इन्होंने अभी आंदोलन स्थगित कर दिया है। मैं वेद प्रकाश UK 24/7 न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी कैमरामैन पंकज परवाई जी के साथ नैनीताल से। गांव की गलियों से शहर के शोर शराबे तक हम लाते हैं सही खबर आप देख रहे हैं UK 24/7 न्यूज़। खबर वही जो है सच सही।